जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं जॉब यू वांट के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके लिए सारे सवालों के जवाब लेके आया हूं दोस्तों, जो आपका महिला उद्यमी योजना या फिर बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए जो सारे के सारे सवाल मेरे पास आए हैं दोस्तों, उनमें से जो कुछ कॉमन सवाल है वो उनका जवाब जो है वो मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। इनफैक्ट मैं वीडियो में जवाब नहीं दूंगा दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा इसके वेबसाइट पे ले जाके, वहाँ पर सारे क्वेश्चन का जवाब जो है वो दिया हुआ है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों उसमें भी बताया था, पर लगातार मेरे पास जो है वो क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए मजबूरन मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि इन सारे सवालों का जो है वो जवाब मैं कवर किया हूँ। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन कौन से सवाल है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये जो है आपका सारे के सारे जो डाउट्स वगैरह है वो मैं तो क्लियर कर दूंगा, लेकिन आपसे एक शिकायत है दोस्तों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं दोस्तों। आप प्लीज़ ये चैनल है दोस्तों उसका सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, ताकि ये जो सारे के सारे डाउट्स हैं वो आपके दोस्तों को भी क्लियर हो जाएं। दोस्तों मैं इस वीडियो में पूरा का पूरा आप लोग को जानकारी देने वाला हूं कि कहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। क्या आप रजिस्टर करते हैं तो आपसे जीएसटी मांगता है या करंट अकाउंट है, ये लगेगा या नहीं लगेगा दोस्तों। कौन कौन जाति के जो लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या सभी जाति के लिए ये फॉर्म है, भरने में अगर कहीं गलती हो गई है आपसे तो क्या उसे आप सुधार सकते हैं, क्या अगर आप किसी दुकान के लिए ये योजना अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या आप कर सकते हैं या नहीं, जीएसटी सच में चाहिए भी या नहीं चाहिए, नहीं है जो आपके पास जीएसटी तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, किस किस काम के लिए आप फॉर्म दिए जाएंगे वो आप कैसे पता करेंगे, फॉर्म को कैसे भरना है, महिला के लिए क्या कोई ख़ास परियोजना है या फिर है तो क्या है। दोस्तों ये सारे सवालों का जो जवाब है मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं और सभी का जो जवाब है दोस्तों वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाके दिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो आपका जो योजना है वो बिहार के किसी भी जाति के लिए है दोस्तों, सभी जाति के लिए है दोस्तों, बशर्ते सिर्फ जनरल जो कैंडिडेट है दोस्तों, जनरल के जो कैंडिडेट हैं वो जो मेल हैं दोस्तों उनको 5 लाख रुपया का जो राशि है उसके लिए दोस्तों, मिलना तो 10 लाख रुपये है आप लोगों को, लेकिन 5 लाख रुपये का जो राशि है दोस्तों उसके लिए आपको जो अनुदान किया जाएगा और 5 लाख जो रिटर्न आपको देना है 84 किस्तों में, उस योजना उस पर आपको 1% का ब्याज लगेगा दोस्तों, जो सिर्फ और सिर्फ जनरल वाले हैं। बाकी जनरल की अगर महिला है उसके लिए भी छूट है दोस्तों, और अदर कैंडिडेट किसी भी अदर मतलब जनरल को छोड़ के किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको कोई भी ब्याज नहीं लगेगा दोस्तों, बिल्कुल फ्री है। लेकिन ये योजना जो है वो सभी लाभ उठा सकते हैं दोस्तों इस योजना का। तो इससे रिलेटेड मैं सारी की सारी जानकारी जो है वो आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको सारे के सारे डाउट्स वगैरह जो है वो क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए हम चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पर। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या इसका वेबसाइट जो है दोस्तों, जब आप अपना गूगल ओपन करेंगे दोस्तों, तो गूगल ओपन करने के बाद आपको लिख लेना है www.uddhami.gov.in बिहार। दोस्तों इस तरह का आपको खुल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, सबसे फर्स्ट जब आप ये अपना ऑफिशियल वेबसाइट का जो नाम है वो दोस्तों गूगल में आप टाइप करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, और सबसे पहला जो आपका उद्योग विभाग बिहार सरकार, तो दोस्तों उस पर ही क्लिक करना है आपको। ये देखिए आपका ऑफिशियल वेबसाइट जो है दोस्तों, यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट ये आपका खुल चुका है। मैं इसको डेस्कटॉप मोड में करके आप लोग को पूरा का पूरा जानकारी जो है अच्छे से देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। यार दोस्तों सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो पूरा का पूरा जो जानकारी है दोस्तों, जो आपने क्वेश्चन पूछा था एक एक करके मैं उसका जो है वो क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। उसका आंसर देखिए, सबसे पहले में दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 18 तारीख से आवेदन जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, आप आसानी से कर सकते हैं आवेदन दोस्तों। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की क्या योग्यता रहने वाली है, यानी कि दोस्तों जो भी अभ्यर्थी हैं इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी क्या क्या योग्यता होगी। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि हर एक जाति के लोगों के लिए अलग अलग
प्रमाण पत्र खोज रहा है दोस्तों, और अलग अलग योग्यताएं हैं दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना, अलग अलग जाति के लिए अलग अलग यहाँ पर योग्यता है, और साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, उसको मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कॉमन दिया हुआ है, जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप बिहार के स्थायी निवासी होने चाहिए दोस्तों। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला या युवा के अंतर्गत आप होने चाहिए। ये कॉमन है दोस्तों, ये सभी के लिए है। कम से कम +2 होना चाहिए, या ITI पॉलिटेक्निक आपने किया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं आसानी से। 18 साल से अगर 50 साल आपकी एज है तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। और आपके पास देखिए यहाँ पर है कि अगर आपके पास कोई कंपनी है रजिस्टर, MSME से रजिस्टर है, तो आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। नहीं है तो भी मैं बताने वाला हूँ आगे कि आप क्या करना है, आपको क्या करना है। अगर है तो देखिए उसका पैन कार्ड चाहिए दोस्तों, और आपका करंट अकाउंट। यहाँ पर लोग पूछ रहे थे क्या करंट अकाउंट चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, देखिए हर एक में करंट अकाउंट की बात की गई है, और आपको यहाँ पर करंट अकाउंट चाहिए ही चाहिए। देखिए किसी भी कैटेगरी में, किसी भी जाति के लोगों के लिए यहाँ पर सबसे लास्ट में आप कॉमन देख रहे होंगे। देखिए करंट अकाउंट दोस्तों, बिना करंट अकाउंट के आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। आपके पास करंट अकाउंट होना ही चाहिए दोस्तों। तो अब मैं बताने वाला हूं दोस्तों। यहाँ पर देखिए सेकंड जो है आपका, आप इस तरह से जब स्क्रॉल करते हैं तो आपका दूसरा नंबर जो आता है, ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज। वैसे कैंडिडेट जो SC ST के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए क्या क्या प्रमाण पत्र खोज रहा है जब वो फॉर्म फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, आपका सबसे पहले अस्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए। जन्म तिथि का सत्यापन के लिए आपका मैट्रिक का चाहिए, इंटर होना चाहिए दोस्तों, या उसके समकक्ष भी आप दे सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों, पिता के नाम से होना चाहिए जाति आपका। आधार कार्ड, पैन कार्ड, और तुरंत का खींचा हुआ फ़ोटो, यानी कि हाल फिलहाल का खींचा हुआ फ़ोटो होना चाहिए दोस्तों। आपका सिग्नेचर लगेगा, और करंट अकाउंट तो आपको चाहिए ही चाहिए दोस्तों। वो भी देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपने 17/5 के पहले अगर आपने अकाउंट अगर खुलवाया है तो वो अकाउंट जो है आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर उस केस में आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका जो फॉर्म है दोस्तों, उसको जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि आप फॉर्म को जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा दोस्तों। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। 17/5 के बाद जो है वो आपका अकाउंट खुला होना चाहिए, तभी आप इस पर अपलोड कर सकते हैं। ये था दोस्तों SC ST के लिए। अब हम जो है इसके अंदर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि इस योजना अंतर्गत लाभार्थी की योग्यता निम्नलिखित होनी चाहिए, यानी कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए दोस्तों, एकदम सेम है। ये देख लीजिए आप लोग क्या क्या चाहिए, ये तो मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ इस क्वेश्चन को दोस्तों। ये जो है आपका अगला, ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए दोस्तों। ये OBC के लिए है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों। ये देखिए OBC के लिए है दोस्तों। यहाँ पे अस्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए दोस्तों, इंटर के समकक्ष होना चाहिए, या फिर कोई भी योग्यता आप हैं तो डाल सकते हैं यहाँ पर। जाति होना चाहिए पिताजी के नाम का दोस्तों आपके। आधार कार्ड या पैन कार्ड चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए दोस्तों तुरंत का खींचा हुआ। और करंट अकाउंट यहाँ पर देखिए, वहाँ था दोस्तों 17/5 का। यहाँ पर देख लीजिए SC ST के लिए क्या था दोस्तों, 17/5 तक का। देख लीजिए आप, अलग अलग कास्ट के लिए यहाँ पर दोस्तों इन लोगों ने अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है, जिसको हमें आसानी से देखकर समझकर फॉर्म को फिलअप करना है दोस्तों, ऐसा नहीं है। और एक दोस्तों देखिए, यही बात पर आपका एक दूसरा सवाल आ गया कि क्या गलती हो जाए फॉर्म में तो आप सुधार कर सकते हैं दोस्तों। इन लोगों ने सुधार करने का कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है दोस्तों। तो आप कृपया करके, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि आप अच्छे से फॉर्म, बढ़िया से फॉर्म को पहले अच्छे से नोटिफिकेशन को वेबसाइट पर जाके पढ़ लीजिए, उसके बाद फॉर्म को फिलअप करिए। यहाँ पर अगर आप गलती करते हैं तो आपको सुधारने का कोई गुंजाइश नहीं है दोस्तों। सिर्फ एक ही खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा कि आपका फॉर्म जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। आप जो है इस योजना का लाभ फिर नहीं उठा पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये OBC के लिए है योग्यता, और OBC के लिए जो है आपका करंट अकाउंट जो है वो 4 फरवरी से बाद होना चाहिए दोस्तों। 4 फरवरी के पहले अगर आपने खुलवाया है खाता, करंट अकाउंट खास करके, तो आपका नहीं होने वाला दोस्तों। यहाँ पर फिर से आपको खाता खुलवाना पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की क्या योग्यता होने वाली है। योग्यता एकदम सेम है दोस्तों, योग्यता में कोई नहीं है। आप बिहार के स्थायी होने चाहिए, या फिर +2 होने चाहिए, 18 से 50 साल आपका एज होना चाहिए। कोई भी कंपनी आपका MSME से रजिस्टर है तो ठीक, नहीं है तो आगे मैं कवर करने वाला हूँ क्या है। और अगर आपके पास कंपनी का कोई रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसके नाम का पैन कार्ड, या फिर अगर आप उसके मालिक है तो आप अपना निजी पैन कार्ड दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और करंट अकाउंट चलेगा किसी भी। उसके बाद देखिए यहाँ दोस्तों,
ये कह रहा है कि अगर आप महिला हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आप महिला हैं तो आपके लिए क्या विशेष छूट है, या फिर आपके लिए भी सब की तरह सेम है, एज इट इज़ है। देखिए, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, निवास चाहिए दोस्तों, मैट्रिक या कोई भी जन्म के सत्यापित के लिए आपका कोई भी सर्टिफिकेट चलेगा यहाँ पर, और इंटर या उसके समकक्ष प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए जो पिता के नाम से होना चाहिए दोस्तों, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, हस्ताक्षर सेम होना चाहिए। और करंट अकाउंट की बात कर रहा है तो यहाँ कह रहा है अगर महिला हैं आप तो आपको करंट अकाउंट जो है वो निर्गत की तिथि महिला के लिए दोस्तों दिनांक 13/5 के बाद या साक्ष्य के साथ जिन्होंने पहले अप्लाई किया था उनके लिए दोस्तों करंट अकाउंट जो है वो 18/5 ये 2 डेट का होना चाहिए, इसके बाद का होना चाहिए दोस्तों, 13 से 18 के भी मतलब के बाद होना चाहिए दोस्तों आपका जो है। तो आप आसानी से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं महिला के लिए। देखिए, अब कह रहा है कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की योग्यता सभी का सेम है दोस्तों, योग्यता में कोई मतलब फेरबदल नहीं है, योग्यता सभी के लिए सेम। कह रहा है कि अगर आप बिहार के युवा हैं तो आपके लिए क्या क्या लगेगा दोस्तों, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या आपकी योग्यताएं होगी। स्थायी प्रमाण पत्र तो चाहिए ही दोस्तों, मैट्रिक का भी चाहिए, इंटर भी सेम है, यहाँ तक तो कोई बदलाव नहीं है। जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से, और आधार कार्ड, पैन कार्ड तुरंत का खींचा हुआ फ़ोटो, और आपका यहाँ देखिए करंट अकाउंट भी 13/5 के बाद का ले रहा है, यानी कि यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है दोस्तों। अब रह गई बात दोस्तों कि क्या अगर मेरे पास जीएसटी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये सारे जो डाउट्स वगैरह हैं उसके क्वेश्चन का जो जवाब रह गया दोस्तों, तो मैं बता दूँ आपको कि अगर आपके पास जीएसटी नहीं है दोस्तों तो जीएसटी आपको लाना पड़ेगा, यानी कि जीएसटी के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा दोस्तों। बिना आप जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और आप आवेदन आप किस के लिए आप आवेदन कर सकते हैं ये दोस्तों, किस परियोजना के संबंध में दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर परियोजना की सूची दिया हुआ है। परियोजना की सूची आप आसानी से डाउनलोड करने के बाद लगभग 100 परियोजना दिया हुआ दोस्तों। 100 परियोजना के अगर आप बाहर हैं, यानी कि जो वेबसाइट पर सूची दिया हुआ है, अगर उस परियोजना से आप बाहर हैं तो दोस्तों उस परियोजना से बाहर हैं आप तो भी अन्य का जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ पे आप अदर यहाँ पर देखिए सिलेक्ट करके अदर पर सिलेक्ट करके भी आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। मगर दोस्तों जीएसटी और करंट अकाउंट कंपलसरी है, सभी के लिए होना चाहिए दोस्तों। अगर नहीं है तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लें दोस्तों, तो उसके बाद आप इस फॉर्म के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इन सभी उद्यमी में से आप अगर नहीं हैं किसी के पास, तो यहाँ पर अन्य सिलेक्ट करने के बाद भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दुकान के लिए भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास जीएसटी और दोस्तों करंट अकाउंट आपके नाम का होना चाहिए। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको सारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर फिर भी आपके कोई सवाल है दोस्तों तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि प्लीज़ कमेंट में आप उसका जवाब क्वेश्चन जो है आप सवाल अपना रखें दोस्तों। अगर जैसे ही नेक्स्ट 5 से 10 सवाल होते हैं दोस्तों तो मैं उसको अगले वीडियो में फिर से मैं कवर करने वाला हूँ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बेल आइकन की घंटी भी दबा लीजिए ताकि इसी तरह से जो मैं वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ दोस्तों वो आप तक आसानी से पहुँच